5 ब्रांचेस से ही आपको डिप्लोमा करना है, चाहे आपको बिजनेस करना है, चाहे आपको जॉब करना है प्राइवेट में और गवर्नमेंट में। जो आपका ड्रीम कंपनी वहाँ वो काम कर रहे हैं, भाई मैनेजर है, वो बंदा मेरे पास आ रहे हैं, तो सोचो कुछ तो दिक्कत होगा ना। अब अगर किसी को सरकारी नौकरी के बारे में सोचना है तो उसको ईसी या सीएससी लेना नहीं चाहिए, सिविल में फिर मत जाना, दिक्कत आ सकता है। अगर आप डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक करने वाले हो तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नौकरी लग जाए अच्छा वाला ऐसा कौन सा ब्रांच है। मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, 5 साल ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन उसके बाद 3 साल दूसरे कोचिंग में पढ़ाया है, फिर 7 साल से खुद कोचिंग चला रहा हूँ। ऑफलाइन मतलब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। तो इतने साल एक्सपीरियंस के बाद बीटेक के बच्चों को, एमटेक के बच्चों को, डिप्लोमा के बच्चों को गाइड करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस वीडियो का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। बिल्कुल आप कहीं शांत एकांत जगह पर बैठ जाना सुनने के लिए। लाइफ का सवाल है, रिस्क मत लेना। डिप्लोमा करने का सोचा है आप, होपफुली आपने वीडियो देखा है कि किसको डिप्लोमा नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपने डिप्लोमा करने के बारे में सोच लिए हो तो भैया इस वीडियो को पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है, और वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप YouTube पर कोई वीडियो उठाकर देख लेना, इतने इन डेप्थ इंफॉर्मेशन वाला वीडियो आपको डिप्लोमा बेस पर एक भी नहीं मिलेगा, इसका गारंटी बोलता हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ। सो डिप्लोमा को बहुत जगह पर क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं और डिप्लोमा ही बोलते हैं। जब बेस्ट ब्रांच की बात आती है तब हर पर्सन के लिए अलग अलग ब्रांच हो जाता है। तो बेस्ट कोई चीज़ किस पर डिपेंड करता है, आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। इवन मोर देन 95% बच्चों का टारगेट होगा सर नौकरी लग जाए। और फिर मैं बोलूँगा भाई सरकारी नौकरी की बात कर रहे हो या फिर प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हो, तो आप में से 95 में 95 ही बोलेंगे, शायद 1-2 बच्चा रह जाएगा मे बी, सर हमको तो सरकारी नौकरी का बताओ। ऐसा कहानी होता है। तो एक बार क्या करना, इस वीडियो को पॉज करना है और नीचे लिखना है कि आपका टारगेट क्या है। आप पॉलिटेक्निक ऐसे लिखना, आफ्टर पॉलिटेक्निक आई वांटेड टू बिकम दिस। प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बिजनेस करना है, क्या करना है, या फिर आई डोंट नो, बस पॉलिटेक्निक करना है क्योंकि एक थोड़ा सा करियर चाहिए। तो 3 टारगेट मेनली बच्चों का होता है। एक होता है भाई साहब गवर्नमेंट जॉब का बताओ आप, मेजोरिटी बच्चों का, और फिर बच्चा बोलता है सर प्राइवेट जॉब का बताओ, और एक टारगेट आपको बताऊंगा अभी मैं, और एक बच्चा बोलता है सर मेरे को बिजनेस करना है ये बताओ, और आगे पढ़ने के लिए बच्चे बोलते हैं सर बीटेक करना है ये भी बता दो। हम +2 कोई भी रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, हमको डिप्लोमा करना है, हमको सरकारी कॉलेज मिल रहा है, सस्ते में निपट जाएगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। कोई बच्चा पढ़ाकू है, घर में पैसा है, तो भाई साहब ये पॉलिटेक्निक मत करना, +2 कर लेना। इसके बाद साथ साथ जी का प्रिपरेशन चालू करो, JEE मेंस का, एडवांस का, CUET UG का, इससे बेटर फ्यूचर मिलेगा आपको, इसका तो गारंटी बताता हूँ आपको मैं। और एक बात बच्चा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको डाउट है लाइफ में क्या करना चाहिए तो आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं, जिसमें आप होते हो, मैं होता हूँ, लाइव होता है बिल्कुल ऑनलाइन, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा ये क्यों ज़रूरी है। मेरे 13 साल का एक्सपीरियंस के बेस पर आपका जो कंडीशन है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आपके लिए बेस्ट क्या है। चाचा ताऊ कुछ भी बोल सकते हैं, बट मैं वही बोलूँगा जो आपके लिए बेस्ट है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू हैव। मेरा एक ही टारगेट है उन सेशन के लिए, आपका जो भी पोटेंशियल है, जो भी रिसोर्सेस आपके पास है, उनका यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट कैसे पा सकें आगे लाइफ में। आप 1-2 साल का, 4 साल सोच रहे हो, मैं आपको 25-30 साल का बता दूंगा आपको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 15 से 25 साल तक के बीच में बताऊंगा। दैट इज अबाउट द 1-to-1 सेशन का बेनिफिट, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लास्ट में डिटेल में बताऊंगा आपको। तो और एक बात, कोई भी बच्चा कुछ भी करना चाहे, आपका मन जॉब का है, प्राइवेट जॉब हो, सरकारी जॉब हो, जिंदगी में एक बार जरूर बिजनेस करना, बिकॉज नौकरी नौकरी ही होता है भैया, बिजनेस बिजनेस होता है। अभी बिजनेस मतलब ये नहीं भाई गली में मोहल्लों में पान का दुकान खोल लिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी लगा के बिजनेस करना, बहुत पैसा है, जॉब से 4-5 गुना ज़्यादा पैसा है। सो गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा था, लेट्स टॉक अबाउट दैट। गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा है? इतने सारे ब्रांचेस मैंने लिख दिया है, 10-12 ब्रांचेस, और भी ब्रांचेस ऑफर करते हैं, प्रोडक्शन वाला, प्रोडक्शन के साथ साथ डाई कास्टिंग वाला, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस और ऑफर किया जाता है पॉलिटेक्निक के बाद।
ये 12 मैंने ब्रांचेस लिखा है, बट सारे ब्रांचेस से पॉलिटेक्निक मत करना, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग चूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ईसी एंड सीएससी, इन ब्रांचेस में जाना। बाकी ये सब ब्रांचेस में जाने का जरूरत नहीं है, ये सब ब्रांचेस से पॉलिटेक्निक मत करना अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशन आपका नहीं है। अगर है तो दैट इज यूनिक। 5 ब्रांचेस से ही आपको डिप्लोमा करना है, चाहे आपको बिजनेस करना है, चाहे आपको जॉब करना है प्राइवेट में और गवर्नमेंट में। अब आता है यूनिक बात कि सर सरकारी जॉब करना है, सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा है। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ देखते हैं कि आप आगे क्या करना चाहते हो, कैसे वर्किंग कंडीशन आपका चाहिए। अब लोग सर ये वर्किंग कंडीशन ही क्या होता है भाई, जॉब के बाद काम तो करना पड़ता है ना। मान लो धूप में खड़े कर दूंगा आपको मैं 8 घंटा काम करने के लिए, कैसा लगेगा आपको बताओ। पैसे मिलेगा 50,000, लेकिन धूप में खड़ा रहना है आपको जिंदगी भर। पसंद है? दैट इज़ वर्किंग कंडीशन। कैसा वर्किंग कंडीशन रहेगा, पसंद है नहीं है। आप मान लो हर दिन आपको ट्रैवल करना पड़ेगा ज़िंदगी भर। आज कभी कलकत्ता, कल कभी चले गए आप बॉम्बे, कभी दिल्ली चले गए, कभी हिमाचल चले गए, कभी जम्मू कश्मीर। कैसा लगेगा आपको? दैट इज़ वर्किंग कंडीशन, वर्क लोकेशन और स्टेबिलिटी वर्क प्लेस में। तो ये सब बातें सब कंसिडर करके जॉब करने जाना, नहीं तो बाद में बोलोगे मतलब सब कुछ कर लिया आपने एफर्ट, जॉब भी मिल गया लेकिन खुश नहीं हो। किसी को अगर किसी का टारगेट है थोड़ा सा बैलेंस वाला, ज़्यादा पंगा ना हो, सरकारी नौकरी करना है उसको, प्राइवेट जॉब के ऑप्शन हो, 2 ही ब्रांचेस सबसे बढ़िया है। एक हो गया मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रिकल। अब लोग सिविल में क्यों नहीं सर, बताऊंगा अभी रुको। इलेक्ट्रिकल में प्राइवेट जॉब मिल जाता है, मेंटेनेंस वाला काम हर जगह होता है तो जॉब लग जाता है। मैकेनिकल में जॉब्स लग जाते हैं बहुत जगह, मैंने देखा है। प्राइवेट जॉब इजीली लगता है दोनों में। सरकारी में भी लगभग सारे जगह पर इनके वैकेंसीज निकलता है। मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, कितना पैसा है वो भी दिखाऊंगा। आप थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखो, पूरा सुनना बात, बिकॉज 13 साल का एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, 3 मिनट में होगा नहीं, पूरा डिटेल में बातें करेंगे। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सरकारी नौकरी जो निकलता है वैकेंसीज सिविल से कम निकलता है, बट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में सिविल से थोड़ा कम कंपटीशन फिलहाल है। कितना 10-15% कम कंपटीशन है सरकारी नौकरी में, बट वैकेंसीज कम से कम 30% ज़्यादा निकलता है सिविल में एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। समझना अच्छी से बात बता रहा हूँ मैं। सो सिविल किसको लेना चाहिए? जिसको लगता है मैं सरकारी नौकरी क्रैक करके ही मानूंगा, बिकॉज सिविल के बेस पर प्राइवेट नौकरी अच्छा नहीं होता है। मेरे 1-to-1 सेशन में टॉप कंपनी में काम करे बंदे आए, 10 साल 12 साल 15 साल एक्सपीरियंस वाले, 20-22 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे आए सिविल से फील्ड से। जो आपका ड्रीम कंपनी वहाँ वो काम कर रहे हैं, भाई मैनेजर है वो बंदा मेरे पास आ रहे हैं, तो सोचो कुछ तो दिक्कत होगा ना। कोई फ्री का तो नहीं मेरे पास आएगा पैसे देके, प्रॉब्लम है तभी आ रहे हैं ना। सो दैट इज़ व्हाट माय आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो सिविल में प्राइवेट जॉब का कंडीशन अच्छा नहीं है, ये मान लो। मज़ा ही नहीं आता, बिकॉज मेरे पास बहुत बच्चे आए हैं, डिप्लोमा वाले भी, बीटेक वाले भी, जॉब करते करते, ठीक है। अब अगर किसी को सरकारी नौकरी के बारे में सोचना है डिप्लोमा बेस पर, तो उसको ईसी या सीएससी लेना नहीं चाहिए। प्राइवेट जॉब के बारे में कौन सा अच्छा ब्रांच हो सकता है उसमें आगे बढ़े, लेकिन आपको दिखा दूं मैं कुछ क्या एग्जाम्पल। सरकारी नौकरी कुछ निकले थे या निकलते रहते हैं। जैसे सबसे बढ़िया नौकरी कहाँ पर होता है, सबसे हाई पैकेज कहाँ लगता है डिप्लोमा के बाद? पीएसयूज में। कितना लगता है पैकेज मैं आपको दिखाता हूँ। पीएसयूज मतलब हो गया एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, हॉल, बीएचईएल, ये ऐसे पीएसयूज हैं। इसमें एक वैकेंसी निकला था अभी, अब देखेंगे एचपीसीएल में कितना सैलरी आपका है, 10,58,000 पर ईयर का सैलरी है डिप्लोमा बेस पर। और यहाँ पर खास बात क्या देखोगे, वैकेंसीज जो निकला है ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल थे, 4 ब्रांचेस, यहाँ पर सिविल एलिजिबल नहीं था। तो देखोगे मैकेनिकल 11, इलेक्ट्रिकल 17, केमिकल का 1 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 6 वैकेंसी है। ये हर जगह ऐसा ही मिलेगा आपको, मिलता जुलता। कुछ जगह पर माइनिंग का वैकेंसी निकलता है थोड़ा ज़्यादा, कुछ जगह पर केमिकल का थोड़ा वैकेंसी, कभी इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा आता है वैकेंसी। बट प्राइवेट में इनका दिक्कत बहुत है, जॉब सही नहीं लगा लो बस। और भी जॉब कंडीशन माइनिंग वालों का बहुत बेकार रहता है, अच्छा रहता नहीं है, जितना मेरे पास फीडबैक बच्चों से आया है। बहुत कम बंदे एंजॉय करते हैं माइनिंग का जॉब। अब आगे बात करते हैं, सर देखो और ज़्यादा जॉब्स कहाँ मिलते हैं सर बताओ हमारे को। एक हो गया एसएससी जेई, इसमें हर साल वैकेंसी आता है। 3 ब्रांचेस मेनली एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ रहता है? सिविल में रहता है। मान लो 1000 वैकेंसी आया, सिविल का 700 होगा,
बाकी इलेक्ट्रिकल का थोड़ा होगा 180-90 के आसपास, मैकेनिकल का 120 रहेगा, ऐसे वैकेंसीज रहते हैं इन जनरल। इसमें भी सैलरी लगभग जितना मेरे नोन गए हैं 50-52 हज़ार इसमें सैलरी मिलता है। लोकेशन, जॉब लोकेशन कहाँ है उस पर डिपेंड करता है, 2-5 हज़ार रुपये का। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं। वैकेंसीज़ का जो आपको बताया मैंने वैसा ही रहता है इसमें। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं। जेई वाले में, सिविल में कितने वैकेंसी टोटल है? 4 है, 1300 वैकेंसी टोटल था। मैकेनिकल में एक, मतलब थोड़ा ऐड करना आप लोग, नीचे कमेंट करना। मैकेनिकल एक है मैकेनिकल का, फिर एक है, फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का 18 है, फिर मैकेनिकल का 6 है, फिर मैकेनिकल का 23 है, फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 55 है। अच्छा ये हो गया मैकेनिकल का। इलेक्ट्रिकल का कितना हो गया? 124। ऐड करके बताना मेरे को। मैकेनिकल का 7, ये सारे ऐड कर देना। और इलेक्ट्रिकल का छोड़ा मैंने, एक 74, ठीक है, 22। इलेक्ट्रिकल का हो गया 55 ऐड करना, 124 के बाद आ गया 18, इसके बाद आपका हो गया 1, ये ऐड करना, नीचे कमेंट करना। फिर सिविल में देखो 4, 7, 29, 15, ये अभी वैकेंसीज डाला नहीं इन्होंने, कितना आएगा पता नहीं इसका। 188, 421, 431, 1300 वैकेंसीज में सिविल का इतना ये ऐड कर कमेंट करो, मैकेनिकल कितना कमेंट करो, इलेक्ट्रिकल कितना कमेंट करो। बाकी ब्रांचेस एलिजिबल नहीं होते हैं इसमें। हो गया। अच्छा नेक्स्ट आपको और दिखाता हूँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी जहाँ एएलपी में सारे एलिजिबल हैं, सारे एलिजिबल हैं। अच्छा आरआरबी जेई, इसमें आरआरबी जेई पहले 5 साल में एक बार आता था, अब हर साल आता है, एवरी ईयर आएगा। लग रहा है एएलपी का आ चुका है तो बाकी का भी आएगा। लेकिन एसएससी जेई का हर साल, पिछले मैं 20 साल से देख रहा हूँ हर साल आता है। 1-2 बार नहीं आया था बिकॉज एक बार कोविड की वजह से प्रॉब्लम आया था, बाकी शायद एक बार नहीं आया था, मेरे को याद नहीं है, बस इस तरह का प्रॉब्लम आया था। आप देखेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जैसे मान लो, हालांकि जोन पर फर्क पड़ता है, जोन पर फर्क पड़ता है, हर जोन का थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, बट यहाँ पर भी वैकेंसीज के मामले में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का ज़्यादा वैकेंसी है एज कम्पेयर टू बाकी ब्रांचेस। ईसी का वैकेंसी निकलता है, सीएस का निकलता है नाम मात्रा, बहुत कम, और बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, हाई कट ऑफ जाता है। इसमें वैकेंसीज हज़ारों में निकलता है। सिविल में आपने देखा 1300 वैकेंसीज है, आरआरबी जेई में 6000, 8000, 10000 ऐसे वैकेंसीज आते हैं, और हर साल आएंगे, थोड़ा कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी वैकेंसीज पिछले नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में बहुत आएगा बिकॉज रेलवे का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन चल रहा है इंडिया में, इसलिए वैकेंसीज आएगा। और इलेक्ट्रिकल का वैकेंसीज बढ़ेगा बिकॉज जो डीजल वाले डब्बे थे वो रिप्लेस हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक पावर से। या जनरेटर पहले था, डीजल जनरेटर से चल रहा था, अभी डायरेक्टली लगा रहे हैं पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जो बिलोंग करता है उसका वैकेंसीज बढ़ेगा 10-15% आगे आने वाले टाइम में, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में। तो यहाँ पर मैंने जो देखा सिविल का, मैंने जो देखा अब तक, सिविल में काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। जैसे मान लो यहाँ पर सिविल में क्या रहता है, लगभग 100% वैकेंसीज में सिविल का लगभग रहता है 40% के आसपास, बाकी उनका 30, बाकी सब मिला के 60 रहता है। दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं मुंबई जोन का वैकेंसी कितना था आपका, 1377 वैकेंसी है इस जोन का, और यहाँ पर अगर ऐड करोगे तो आप यहाँ पर ऐड करके नीचे बताना, कोई अगर करना चाहे तो थोड़ा टाइम लगा के। ये इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी यहाँ पर ये ऐड करना, इलेक्ट्रिकल का पॉज करके ये तरह आपका रहा, ये टोटल रहा, ये पॉज के ऐड करके बताना नीचे कोई करना चाहे तो, कि 1377 में एक्स सर्विसमैन को हटा देना, कितने वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल का है, कितने मैकेनिकल का है, कितने सिविल का है। एसएनटी मतलब हो गया आपका +2 वाले भी इसमें कुछ जगह एलिजिबल हो जाते हैं, बट इसमें नहीं, और दूसरे टेक्नीशियन में होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल रहते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से मतलब जॉब के लिए कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, ताकि आपको पता लगेगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे इस जगह पर मैकेनिकल यहाँ पर डिग्री मैकेनिकल मेट्रोलॉजी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाला चाहिए आपका, ठीक है। सिविल में सिविल चाहिए, अगर किसी ने डिप्लोमा करा सिविल, बीएससी इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन और कम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट, या फिर कोई डिग्री करा हुआ एलिजिबल रहता है। तो यहाँ पर देखिए इस जगह के लिए, जॉब के लिए, ट्रैक मशीन के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे एलिजिबल हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, समझ रहे हैं आप, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट। लेकिन सिविल में खाली सिविल वाला एलिजिबल है, खाली सिविल वाला एलिजिबल है, कोई और ब्रांच एलिजिबल नहीं कर रखा है, और है भी नहीं, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा आप।
तो ये सारे जॉब्स आपके निकलते हैं और आपको होपफुली समझ में आ गया। आरआरबी एएलपी भी लगभग वही ब्रांचेस ज़्यादा एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। बाकी ब्रांचेस को एलिजिबल कर रखा है, बट मैं जो बताने का कोशिश कर रहा था होपफुली आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे हमारे पास। अगर किसी बच्चों को आगे बड़ा बिजनेस करने का प्लान है, अभी XYZ की वजह से डिप्लोमा करने का सोच रहा है या फिर करने वाला है, बिजनेस करना ये श्योर है, बड़ा से बड़ा बिजनेस तो किसी ब्रांच से हो सकता है। मैकेनिकल से करना थोड़ा मुश्किल है, इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, बट सबसे आसान है फिर CSIT। किसी को बड़ा प्राइवेट जॉब चाहिए, बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे मोटा पैकेज चाहिए, सबसे अच्छा ग्रोथ चाहिए, तो ये 2 ब्रांचेस हैं, EC एंड CSC। मैं फिर से बताता हूँ, जो बातें बोल रहा हूँ सब एवरेज बातें बोल रहा हूँ। हर सबका जो यूनिक अलग चीज़ होता है वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा। कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? आगे बात करते हैं। सर डिप्लोमा CS पढ़ के क्या बड़े बड़े गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में काम नहीं पाऊंगा? एक्सेप्शनल होगा। मैंने आज तक सुना नहीं कि डिप्लोमा करके कोई गूगल में काम कर रहा है या फिर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है खाली डिप्लोमा करके। नेवर हर्ड अबाउट दिस। तो खाली डिप्लोमा बेस पर, CS के बेस पर जॉब लगना ठीक ठाक भी बहुत मुश्किल है। खाली डिप्लोमा करने का प्लान है तो CSIT ब्रांच मत करना। इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पर जॉब लग जाएगा, बिकॉज इंडिया में काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, तो उसमें जॉब लग जाएगा, आपको सैलरी लगभग उतना मिलेगा। बट अगर खाली डिप्लोमा बेस पर जॉब करना है, खाली नौकरी करना है ज़िंदगी भर, आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब मैं क्रैक नहीं पाऊंगा या फिर उम्मीद नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, मैकेनिकल ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल ले सकते हो। सिविल में फिर मत जाना, दिक्कत आ सकता है। अगर किसी को बिजनेस करना है सिविल फील्ड में, बहुत से लोग करते हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू करते हैं। फिजिकल बिजनेस करना है, सिविल फील्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस नेक्स्ट 50 ईयर्स तो काफ़ी अच्छा चलेगा, देन यू कैन गो फॉर सिविल फील्ड। बिकॉज आप क्या करेंगे, आप डिप्लोमा कर लेंगे, फिर बीटेक कर लेंगे, लाइसेंस आपको मिल जाएगा बहुत इजीली, बिकॉज आप खुद इंजीनियर होंगे। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, दैट यू कैन डू बिडिंग करके बहुत अच्छा पैसा उसमें बना सकते हो आप। बिकॉज मेरे पास कई कंसल्ट करने के आए हैं जिनका किसी का 2 करोड़, किसी का 5 करोड़, किसी का 10 करोड़, 20 करोड़ उनके फैमिली बिजनेस के टर्नओवर है साल का, तो दैट यू कैन डू। तो बोलो सर बाकी ब्रांचेस नहीं करना चाहिए, बताया तो। अब बोलोगे सर बाकी ब्रांचेस भी तो बंद हो जाएगा, आप बोल रहे हो, कहाँ मेरे वीडियो सारे देखेंगे? इतने सारे टाइम दे रहा हूँ, एफर्ट दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस आपके शेयर कर रहा हूँ। आपको एक काम करना है, क्या करना है, इस वीडियो को अपने WhatsApp पर शेयर कर दो। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर बहुत सारे फ्री चीज़ें ही मिलता रहता है, जस्ट लाइक करंट अफेयर्स मिलता रहता है डेली, या भी हर कुछ दिन में मैं वहाँ पर करंट अफेयर्स डालता हूँ। अब लास्ट में ही बात करूँगा किसके बारे में, आप अगर चाहते हैं किसके बारे में आप मुझे गाइड करो, क्या करना चाहिए मुझे आगे लाइफ में, क्या करूँ कि बेस्ट मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले, देन माय डियर कम टू माय 1-to-1 सेशन। आपके दिमाग में कुछ और सवाल होगा, मैं उसके बारे में जवाब दूंगा। अभी सुनिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे ऐसे आ जाएगा वेबसाइट पर। और इसमें आप होते हो, मैं होता हूँ, यूनिक बातें करते हैं, यूनिक अप्रोच होता है, जो भी आपके पास है उसके हिसाब से। दैट इज़ वाई ये इम्पॉर्टेंट है भाई, कुछ करो ना करो 1-to-1 सेशन में जरूर आना है, फॉर बेटर फ्यूचर, फॉर अचीविंग बेस्ट इन योर लाइफ। आपको लग रहा है ये अच्छा है, क्या पता वो गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्या पता आगे जाके आपको दिक्कत आएगा। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे ऐसे आ जाएंगे। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, पूरा फॉर्म को भरना है, उसको ओके करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है एंड पेमेंट करना है। फिर मेरा WhatsApp नंबर आपको मिलेगा, वहाँ पर मैसेज भेजना है, फिर आपका काम हो जाएगा। फिर आपको टाइम और डेट मिलेगा सेशन का, लाइव सेशन का। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं सर बेस्ट ब्रांच आपने बता दिया, टारगेट के हिसाब से क्या करना चाहिए। अगर मान लो सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, सर आप बुरा मत मानना, ऐसे ही मेरे को 2-4 बच्चों ने पूछा है, सर डिप्लोमा क्या डिफ़िकल्ट है पढ़ना? नहीं, डिप्लोमा डिफ़िकल्ट नहीं है, काइंड ऑफ बोलूँगा ईजी है, 10th जैसा ही है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, डिफ़िकल्टीज आप फेस करेंगे। बिकॉज 10th में 1 साल में आपने पेपर दिया एक बार, इधर 1 साल में 2 बार पेपर देंगे। कहने का 6-6 महीना होता है, 4 महीना पढ़ के पेपर देना होता है। पहले साल थोड़ा सा लगता है डिफ़िकल्ट, मे भी लगे, पर उसके बाद हैबिट बन जाता है वो सब करने का, आराम से निकल जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना, क्या, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई मत करना, इधर भैया सब कुछ जानकारी के लिए पढ़ाई करना है। जो सब्जेक्ट है पूरा चार्ट जाओ, क्या है उसमें, क्या चीज़ नहीं है। और एक बात, अंग्रेज़ी का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, उसका एक कोर्स मेरा आता है, बिकॉज वो सारे प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, उसके बेस पर उस प्रोग्राम को बनाया है।
वो फ्री है 1-to-1 सेशन के साथ। लेकिन किसी बच्चों को 1-to-1 सेशन में नहीं आना है, सिर्फ हालांकि आओगे तो फ्री मिल जाएगा, सिर्फ वही प्रोग्राम चाहिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। उसके वैसा प्राइस 1000 रुपीज़ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 50% अभी डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो इसलिए और एक ऑफर आपको देता हूँ। उसमें एक प्रोमो कोड यूज़ कर पाओगे आप, जिसका यूज़ करेंगे आप तो आपको फर्दर 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाएगा। 0 से हीरो लेवल तक विद मॉक टेस्ट, 36 मॉक टेस्ट है इसमें, लेवल वाइज है, सब याद हो जाएगा कंसेप्ट इंग्लिश का उस मॉक टेस्ट से गो थ्रू होंगे तो, इसलिए मॉक टेस्ट डाला है। कैसे एग्जाम में लिखेंगे उसके बेस पर आपका मार्क्स आता है। अब तक आपने देखा शायद मे बी मेहनत किया मार्क्स नहीं आया, दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। इस कोर्स से गो थ्रू होंगे, जो मैंने स्टेप्स बताया उसको फॉलो करोगे, मार्क्स अब आने लगेगा, अच्छा मार्क्स। थर्ड क्या है, कैसे पढ़ाई करोगे, कोई भी कोर्स टेक्निकल एजुकेशन कैसे पढ़ाई करते हैं। तो अक्सर बच्चे सीखते हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक, पहले सीख के जाओ मज़ा नहीं आ जाएगा। मतलब मैं आपको डायरेक्टली नदी में छोड़ दूं, चल भाई तैर लिया ठीक है ना, डूब गया, और तैरना सिखा के मैं छोड़ूं, डिफरेंस आएगा ना। तो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई हैव शेयर्ड। तो तैरना सीखो, फिर जाओ नदी में या फिर पोखरा में कहीं भी स्विमिंग करना जाओ, ठीक है, लेकिन संभाल के फिर भी स्विमिंग करना पड़ता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो इन द एंड। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फ्री है।